महार परिषद में बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा रखे गए प्रस्ताव। सामाजिक अन्याय, धार्मिक बदनामी, राजनीतिक पतन और आर्थिक गुलामी के कारण राष्ट्र का पतन होता है। इसका जीता जागता उदाहरण यह है कि हिंदू संस्कृति है। मेरा स्पष्ट मत है, हिंदू समाज की दुर्दशा का मुख्य कारण यह है कि जन्मसिद्ध अधिकार क्या है। बहुजन समाज ने अपनी आवश्यकता और जागरूकता को महसूस नहीं किया है और न ही स्वार्थी तत्वों की प्रगति पर अंकुश लगाया है। समाज के प्रत्येक नागरिक का यह परम कर्तव्य है कि वह अपने जन्मसिद्ध अधिकार को जाने, उसका प्रयोग करे और आपसी व्यवहार में उसका हनन न होने दे। हिंदू समाज के जन्मसिद्ध अधिकार कौन से हैं? यह हमेशा हर हिंदू की आंखों के सामने होना चाहिए। इसलिए इस बैठक में निम्नलिखित घोषणा पत्र को सभी की जानकारी के लिए जारी किया जा रहा है। पहला प्रस्ताव। 1. सभी मनुष्य जन्म से समान स्थिति के हैं और मृत्यु तक समान रहेंगे। जनोपयोगिता की दृष्टि से उनकी स्थिति में भिन्नता हो सकती है, फिर भी उनकी समान स्थिति बनी रहनी चाहिए। समानता के सिद्धांत के व्यवहार में बाधा नहीं आनी चाहिए और ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ऐसा सभा का मत है। 2. उपर्युक्त जन्मसिद्ध मानव अधिकार अक्षुण्ण रहें। यही राज्य व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए सभा हिंदू समाज के असमान सामाजिक ढांचे और उसका समर्थन करने वाले प्राचीन और आधुनिक शब्दों की घोर निंदा करती है। 3. अखिल प्रजा सभी प्रकार की सत्ता और शक्ति का प्रवर्तक है। किसी भी व्यक्ति, समुदाय या वर्ण के विशेष अधिकार, यदि बहुजन ने ऐसे अधिकार नहीं दिए हों, चाहे वह राजनीतिक हो या धार्मिक, मान्य नहीं होंगे। इसी प्रकार सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में सभा श्रुति, स्मृति, पुराण आदि ग्रंथों के प्रमाणों को मानने को तैयार नहीं है। 4. किसी भी व्यक्ति को अपने जन्मसिद्ध अधिकार के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता है। यदि उस पर बंदिशें लगाई जाती हैं तो दूसरे को भी उसी तरह जन्मसिद्ध अधिकार भोगने का अवसर मिलना चाहिए। बंधन यहीं तक सीमित रहेंगे। ये बंधन लोगों द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा शासित होने चाहिए। इनका निर्धारण शास्त्रों या अन्य किसी आधार पर नहीं करना चाहिए। सभा अष्टाधिकार जैसी जाति या जाति में निर्धारित असमान व्यवस्था का निषेध करती है। 5. जो चीजें समाज के लिए खतरनाक हैं, वही काम न करने पर कानून द्वारा प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। कानून द्वारा निषिद्ध नहीं होने पर कोई और मना नहीं कर सकता। रास्ते, सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक कुएं, तालाब और मंदिर के इस्तेमाल से कोई मना नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो ये लोग सुव्यवस्थित समाज और न्याय के दुश्मन हैं, यह सभा ऐसा समझती है। 6. कानून का मतलब किसी एक वर्ग द्वारा थोपा गया बंधन नहीं है। कानून कैसा है, इसे तय करने का अधिकार संपूर्ण जनता या उसके प्रतिनिधियों के पास है। यह कानून सुरक्षात्मक हो या प्रशासनिक, सभी पर समान रूप से लागू होगा। समानता सामाजिक गठन का आधार होने के कारण सम्मान, अधिकार और व्यवसाय में जाति बाधक न बने। भेदभाव व्यक्ति के गुणों के आधार पर होना चाहिए, न कि जन्म के आधार पर। इसलिए सभा जातिगत भेदभाव और असमानता की कड़ी निंदा करती है। दूसरा प्रस्ताव। मनुस्मृति के शब्दों को ध्यान में रखते हुए, जो शूद्र जाति का अपमान करते हैं, उसकी प्रगति को रोकते हैं, उसके आत्मविश्वास को नष्ट करते हैं और सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक गुलामी पैदा करते हैं, हिंदुओं के जन्मसिद्ध अधिकार की घोषणा के तत्वों की तुलना उपर्युक्त ग्रंथों, मनुस्मृति से करते हैं, वे किसी शास्त्र के पवित्र नाम को धारण करने योग्य नहीं है। इस सभा का ऐसा मत है और अपने मत को प्रकट करने के लिए वह जनविरोधी इस पुस्तक को जलाती है जो मानवता का नाश करती है। तीसरा प्रस्ताव। सभी हिंदू धर्मावलंबियों को एक जाति माना जाना चाहिए। इस संज्ञा हिंदू से पूरे समाज को पहचाना जाना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि जाति से संबंधित संज्ञाओं को संबोधित करने पर कानूनी प्रतिबंध होना चाहिए, ऐसा सभा का मत है। व्यवसाय के आधार पर दर्जी, सुनार, माली तथा प्रांत के आधार पर मराठा, कोकणस्थ, देशस्थ आदि के कथन पर कोई आपत्ति नहीं है। था प्रस्ताव। इस परिषद की राय यह है कि और स्त और मो संख्या के अनुसार धर्माधिकारी जनता के अनुयायी और जनता द्वारा नियुक्त होने चाहिए। प्रत्येक हिंदू को धर्माधिकारी, पुजारी के पेशे को स्वीकार करने और उसके लिए अर्हता प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। धर्माधिकारी की परीक्षा लेने के बाद उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाए। जब तक प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक किसी भी व्यक्ति को धर्माधिकारी कहलाने और कानूनी कार्य करने से कानूनी रूप से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। ऐसी योजना ग्राम धर्माधिकारी, तहसील धर्माधिकारी और प्रांत धर्माधिकारी द्वारा की जानी चाहिए। उपर्युक्त नियोजित धार्मिक पदाधिकारियों को धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए दक्षिणा, परिश्रम या पुरस्कार प्राप्त करने का अधिकार नहीं होना चाहिए।
अन्य विभागों के अधिकारियों की भांति इस विभाग के छोटे बड़े अधिकारियों को भी सरकारी कर्मचारी माना जाए और उन्हें सरकार द्वारा उचित वेतन दिया जाए। डी. Sc. D. Lit. डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर।